वेलकम बैक। आप सभी का डॉक्टर AKS चैनल में वेलकम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गले में चुभन या प्रिकली थ्रोएट क्या है, यह कैसे होता है, इसके कारण, लक्षण और इलाज क्या है, साथ इसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं और आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि गले में चुभन या गले में अटका सा महसूस होना या फिर प्रिकली थ्रोएट क्या है। दरअसल कभी कभी गले के पिछले हिस्से में एक अजीब सी चुभन महसूस होती है जो बार बार गला साफ करने की कोशिश या खांसने के बाद भी रहती है। गले में चुभन की स्थिति अक्सर सूखी खांसी के साथ महसूस होती है। इसके अलावा अन्य कई समस्याएं हैं जो गले में चुभन पैदा कर सकती हैं, जिनमें मुख्य रूप से शुरुआती संक्रमण, एलर्जी और वातावरण में उपस्थित उत्तेजक पदार्थ शामिल हैं। गले में चुभन या प्रिकली थ्रोएट के साथ साथ बुखार, ग्रंथियों में सूजन या त्वचा पर चकत्ते देखे जा सकते हैं। गले में चुभन बहुत अधिक परेशानी पैदा कर देती है, इसलिए इसका इलाज करना बहुत जरूरी होता है। आपके लक्षणों की जांच करके और आपके गले का परीक्षण करके डॉक्टर आपकी समस्या का पता लगाते हैं। बार बार हाथ धोकर श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम में एलर्जी करने वाले पदार्थों से बचने से और शरीर में पानी की कमी को पूरा करके गले में चुभन होने से बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा गर्म पानी पीकर भी गले में चुभन की समस्या को शांत करने में मदद मिलती है। गले में चुभन का इलाज उसके कारण के आधार पर किया जाता है। इलाज के दौरान डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक और एलर्जी को रोकने वाली दवाएं देते हैं और सेलाइन वाटर से गरारे करने का सुझाव देते हैं। गले में चुभन होने से कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे गले में इन्फेक्शन होना जो गर्दन व सिर के अन्य भागों तक भी फैल सकता है। गले में चुभन के कारण गले का कैंसर भी सकता है। गले का कैंसर एक अत्यधिक गंभीर स्थिति होती है, इससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। गले में चुभन होने पर अक्सर खांसी होती है और मरीज को गले में कुछ फंसने जैसा महसूस होता है। अब हम गले में चुभन या प्रिकली थ्रोएट के लक्षण जान लेते हैं। तो इसके लक्षण कुछ इस तरह दिखाई देते हैं, जैसे बोलने में कठिनाई होना, गला बैठना, गले में चुभन होना, गले में खुजली, सूखी खांसी का होना, गले में दर्द व अन्य समस्याएं भी होने लगती हैं। गले में चुभन के साथ होने वाले अन्य लक्षण भी हैं, जैसे बुखार, गले में कुछ बहने जैसा महसूस होना, चेहरे में दर्द व दबाव महसूस होना, नाक बंद होना, नाक बहना, सीने में जलन, ठंड लगना, गला बैठना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। गले में चुभन या प्रिकली थ्रोएट के आयुर्वेद इलाज को हम सबसे लास्ट में जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि गले चुभन या प्रिकली थ्रोएट के लिए कौन कौन सी जांच या टेस्ट कराए जाते हैं। दरअसल टेस्ट या परीक्षण के दौरान डॉक्टर आपसे आपकी पिछली मेडिकल स्थिति के बारे में पूछेंगे और आपके लक्षणों की गंभीरता की जांच करेंगे। जांच के दौरान डॉक्टर आपका शारीरिक परीक्षण या फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। इस दौरान आपके गले में एक लचीली ट्यूब डाली जाती है, जिसके सिरे पर छोटा सा कैमरा और लाइट लगी होती है। इस उपकरण की मदद से गले के अंदरूनी भाग की अच्छे से जांच की जाती है। इसके अलावा परीक्षण के दौरान स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से सांस लेने व छोड़ने के दौरान निकलने वाली असाधारण आवाजों या एबनॉर्मल साउंड्स का पता लगाया जाता है। इसके टेस्ट या परीक्षण के दौरान कुछ अन्य टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जैसे पहला है खून या ब्लड टेस्ट। डॉक्टर आपका कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट या CBC करा सकते हैं, जिसकी मदद से आपके शरीर में संक्रमण आदि का पता लगाया जाता है। दूसरा थ्रोट स्वेब टेस्ट। इस टेस्ट में डॉक्टर एक स्वच्छ स्वेब को आपके गले के अंदर फेरते हैं, जिसकी मदद से गले के अंदर से द्रव का सैंपल ले लिया जाता है। इस सैंपल को लेबोरेटरी में ले जाया जाता है, जहां पर इसकी जांच की जाती है और इसमें बैक्टीरिया आदि का पता लगाया जाता है। तीसरा है लैरिंगोस्कोपी टेस्ट। इस टेस्ट प्रक्रिया की मदद से डॉक्टर आपके गले के अंदरूनी भाग को काफी करीबी से देख पाते हैं। चौथा है बायोप्सी। जिन मामलों में लैरिंगोस्कोपी के दौरान गले के अंदर कोई गांठ सा बढ़ा हुआ मांस दिखाई देता है, तो डॉक्टर उस गांठ से छोटा सा टुकड़ा निकाल लेते हैं। इस प्रक्रिया को बायोप्सी कहा जाता है। उसके बाद इस सैंपल को जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिया जाता है। अब यदि बात करें कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो यदि घरेलू उपाय करने पर भी गले में चुभन के लक्षणों में कुछ सुधार ना आए, तो आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। यदि आपको सांस लेने व निगलने में दर्द हो रहा है या लगातार खांसी हो रही है, तो भी आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। अब फाइनली हम इसका इलाज जनवरी लेते हैं। गले में चुभन या प्रिकली थ्रोएट का इलाज इस पर निर्भर करता है कि चुभन पैदा करने वाले कारण को कितने अच्छे से नियंत्रित किया जा रहा है।
गले में बैक्टीरियल संक्रमण का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के साथ किया जाता है। इसके साथ ही पेशेंट या मरीज को खूब पानी पीना चाहिए। यदि एसिड रिफ्लक्स के कारण गले में चुभन हो रही है तो इस स्थिति का इलाज करने के लिए डॉक्टर कुछ प्रकार की एंटासिड्स दवाएं देते हैं। ये दवाएं पेट में अम्ल की मात्रा को कम कर देती हैं। गले में किसी प्रकार की एलर्जी के कारण होने वाली सूजन का इलाज करने के लिए डॉक्टर कुछ प्रकार की एंटी एलर्जी दवाएं देते हैं। अस्थमा जैसी कुछ एलर्जी गले में चुभन का कारण बन सकती हैं। ऐसे बहुत ही कम मामले पाए जाते हैं। गले में चुभन या प्रिकली थ्रोट होने पर प्राकृतिक उपचार भी किए जा सकते हैं, जैसे गरारे या गार्गल करना। गले की चुभन का इलाज करने के लिए गरारे करने की प्रक्रिया को सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। हल्के गर्म पानी का गिलास और उसमें एक चुटकी नमक से गरारे करने पर गले का इन्फेक्शन पानी के साथ बहकर निकल जाता है और उस क्षेत्र में खून का बहाव बढ़ जाता है। गर्म पेय पदार्थ पीना। कुछ प्रकार के गर्म पेय पदार्थ जैसे चाय हैं जो आपके गले की चुभन को दूर करने में मदद करती हैं, जैसे अदरक या तुलसी की चाय और नींबू की चाय आदि। नरम भोजन करना। हल्के भोजन को आपका पेट आसानी से पचा लेता है और इन्हें निगलने में भी अधिक कठिनाई नहीं होती। शहद का सेवन। इसको सीधे या चाय में मिलाकर पीने से गले संबंधी समस्याओं में आराम मिलता है और गले में चुभन जैसी स्थितियों में आराम हो जाता है। मेथी का सेवन। शरीर के लिए मेथी काफी लाभदायक होती है। मेथी को कई अलग अलग तरीकों से उपयोग किया जा सकता है, जैसे आप मेथी के बीज खा सकते हैं, उसके तेल को प्रभावित जगह पर लगा सकते हैं या मेथी की चाय भी पी सकते हैं। गले में दर्द का इलाज करने के लिए मेथी की चाय को एक प्राकृतिक इलाज माना जाता है। विटामिन सी का सेवन। यदि आपके गले में चुभन, जुकाम या किसी प्रकार के संक्रमण के कारण हुई है तो ऐसे खाद्य व पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिनमें अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देता है, जिससे संक्रमण से लड़ने में काफी मदद मिलती है। एलोवेरा के रुपए का सेवन। हल्के गर्म पानी में एलोवेरा के रुपए को घोलकर उसके साथ गरारे करने से भी गले संबंधी समस्याएं दूर होने लगती हैं। यदि गले में चुभन के कारण सोने में परेशानी होती है तो सोने से पहले आप एक गिलास हल्का गर्म पानी पी लें। ऐसा करने से गले में महसूस हो रही चुभन कम हो जाती है और आरामदायक नींद आती है। उम्मीद है आपको ठीक तरह से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ।